हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से ये वाला क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी और सारी चीजें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा और आप पढ़ रहे हैं मुझसे प्रोबेबिलिटी और रात के बज चुके हैं 8, शायद 8 बज रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाहर हल्की हल्की बारिश भी है और मौसम खुशनुमा है और मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या है, देखो हमें पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन गिवे हैं और क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। कोई नाम राकेश नाम का लड़का है, ठीक है, राकेश नाम का कोई लड़का है और उसे गांव का सर्वे करने को मिला हुआ है, ठीक है। तो वो जो गांव में, ऐसा गांव है जहां हर एक घर में दो दो बच्चे हैं, हर एक फैमिली में कितने चाइल्ड्स हैं, 2 चाइल्ड्स, ठीक है। और ऐसे 1500 फैमिली का उसने निरीक्षण किया, कितने, 1500 फैमिली, ठीक है। उसे निरीक्षण करना था, ऐसे घर है 1500 फैमिली ऐसी है जिसमें दो दो बच्चे हैं और उसके पास ये डेटा मिला। अब ये डेटा जब आया तो क्या कहा गया कि आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी को फाइंड कीजिए, किस चीज की, 0 बॉयज की। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो 1500 फैमिलीज हैं उनमें उनमें ऐसे कितनी फैमिली होगी जिनके घर में क्या 0 बच्चे हैं, 0 बॉयज, सॉरी 0 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, एटमोस्ट लिखा हुआ है, एट मोस्ट 1 गर्ल, एट लीस्ट 1 गर्ल, ठीक है। ये सारे के मतलब मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है वो बात को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि 2 बच्चों वाली ऐसी 1500 फैमिली है, 2 बच्चे वाली 1500 फैमिली है जिसका यहाँ पर डेटा मुझे गिवन है। और क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है किस चीज की, ऐसी जिसमें ऐसे कितने फैमिली होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें 0 बॉयज है, जिसमें 2 बॉयज है, एट मोस्ट 1 गर्ल है, एट लीस्ट 1 गर्ल है, ठीक है। अब डेटा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 0 1 2। अब 2 से ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि जो फैमिली का राकेश जो हमारे हैं, जो इन्होंने जिस फैमिली का निरीक्षण किया है उसमें सिर्फ 2 ही चाइल्ड है, ठीक है। तो या तो लड़का होगा तो लड़की होगा, सिंपल। नंबर ऑफ फैमिली, तो 211 ऐसी फैमिली है जिसमें 0 गर्ल्स हैं, जिसमें लड़की ही नहीं है। 211 ऐसी फैमिली है जिसमें लड़की ही नहीं है, मतलब दोनों जो बच्चे हैं, दोनों जो बच्चे हो क्या है, लड़के हैं। 814 ऐसी फैमिली है जिसमें सिर्फ एक लड़की है, मतलब एक लड़की है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियस लड़का होगा। 775 ऐसी फैमिली है जिसमें दोनों ही लड़की हैं, तो घर में लड़का ही नहीं होगा। अब मैं कहूं कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां हैं, तो मेरे घर में कितने लड़के हुए, तो भाई 0, मेरे घर में लड़के ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉयज, 0 लड़के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हम प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं P ऑफ दैट। P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और E लिखते हैं E फॉर इवेंट, कोई घटना जो घटना घटित हो रही है, ठीक है, कोई इवेंट। तो हम P ऑफ E नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे क्या, बता दूं मैं आपको। चलिए मैं क्या लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट के बस। मैं लिखूंगी यहाँ P ऑफ 0 बॉयज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉयज, 0 लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, फॉर्मूले में मैंने आपको क्या लिखा था कि देखो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P ऑफ ई से लिखते हैं, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी और E फॉर इवेंट, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इसको पढ़ेंगे P ऑफ ई। नीचे में होता है टोटल, टोटल मतलब क्या, टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। और ऊपर में होता है फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम, ठीक है। नीचे में है टोटल आउटकम, ऊपर में है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉयज, टोटल आउटकम, फेवरेबल क्या मैंने आपको बताया था, फेवरेबल कितना बताया था, ऐसा हमारी डिजायर आउटकम हो। जैसे मैं कहूं कि मैं सिक्का उछालूं और हेड आ जाए, सिक्का उछालूं और हेड आ जाए, तो हेड आना मेरा क्या है, डिजायर आउटकम है। मैं कहूं आज मौसम अच्छा दिख रहा है, बारिश हो जाए, तो बारिश होना क्या मेरा डिजायर आउटकम है, ठीक है।
मैं कहूँ अगर मैं लूडो खेल रही हूँ, ठीक है, लूडो में खेलते तो अक्सर हमारा डिजायर आउटकम क्या होता है कि 6 आ जाए। तो मैंने लूडो ऐसे किया, डाइस को ऐसे रोल किया और 6 आ गया, तो दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, डिजायर आउटकम। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा रिकैप कर दिया आपको। हाँ, तो देखिए टोटल आउटकम क्या है, ठीक है, टोटल क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं कितनी जिनमें हमको देखना है टोटल जितनी, तो 1500 ऐसी फैमिलीज है, कितनी, 1500। और 1500 में हमको फेवर कौन कर रहा है, मुझे फेवर कौन कर रहा है, हमें चाहिए क्या, क्या 0 बॉयज। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब आवर डिजायर आउटकम, हमारा डिजायर क्या है, ऐसी फैमिली बताना जिसमें 0 बच्चे हैं। अब बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है, जब नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है, मैं कह रही हूँ कि इस फैमिली में 2 ही बच्चे ही हैं भाई, तो दोनों क्या होंगे, लड़के, तो ये तो मेरा फेवरेबल आउटकम नहीं है, ठीक है। 0 बॉयज मेरा ये टारगेट है। एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ एक लड़की है, तो दूसरा वाला ऑब्वियस क्या होगा, लड़का, ये भी मेरा डिजायर नहीं है। मेरा क्या है, 0 बॉयज, तो 2 लड़की है, नंबर ऑफ गर्ल्स 2, ऐसे 475 फैमिली है जिसमें कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, यानी उस फैमिली में एक भी लड़का ही होगा। जब 2 बच्चों वाली फैमिली का निरीक्षण हम कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब कि दोनों ही उस घर में लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 0, मैंने अभी प्रीवियस में बताया था आपको, ठीक है। तो हमें फेवर क्या कर रहा है, ये 475, 475, ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, इसको आप काउंट कर लेंगे तो जो भी होगा, 5 से काट लेते हैं इसको, तो ये होगा 5 7 35 और 5 8 40, 5 9 45 और 2 5 25, और इसको जब काटेंगे तो 5 15 300, ठीक है, 95 बटे में 300, 3 से काट लेते इसको, तो जगह 3 3 के 9 और 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 एकम 3 और 2 जब बचेगा तो 20, 3 6 18, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 18 डिवाइडेड बाई 100, तो जब 100 से करेंगे तो 0.316 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो अब दूसरे पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है 2 बॉयज, P ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज, सॉरी 0 नहीं 2 बॉयज है, 2 बॉयज, 2 बॉयज। अब क्या है देखो भाई, फिर से मुझे यही बात फॉलो करनी है, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। तो टोटल क्या है, 1500 तो टोटल हमेशा रहने ही वाला, इसमें कोई इशू नहीं है, हमें 1500 हमेशा टोटल रहेगा। हमें देखना हमें फेवर कौन कर रहा है। इस बार हमें क्या चाहिए था, 2 बॉयज, ठीक है, कितने बॉयज, 2 बॉयज चाहिए होते, ठीक है। तो 2 बॉयज वाले ये है, ठीक। अब देखो कि ऐसी कितनी फैमिली जिसमें 2 बच्चे हैं, तो देखो पहले ही हमें मिल गया नंबर ऑफ गर्ल्स 0, क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 0 है। तो जब उस फैमिली में 2 ही बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों लड़के होंगे। मैं कहूंगी मेरी फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों में से कोई लड़की नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बच्चे क्या है, लड़के हैं, ठीक है। तो हमें फेवर कौन कर रहा है, 211, तो दिस इज आवर डिजायर प्रोबेबिलिटी, ओके। चलो अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एट मोस्ट 1 गर्ल, और नीचे में एटलीस्ट 1 गर्ल लिखा हुआ है। चलो एट मोस्ट और एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मतलब समझिए, एक लड़का है, ठीक है, क्या ले ले, राकेश ले ले, राकेश को ही ले लेते हैं, नहीं राकेश को नहीं जमेगा, ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, कोई लड़के का नाम सोच लो भाई, हाँ याद आया, चलो एक झुन्नू करके है, झुन्नू नाम का लड़का है, ठीक है, उसकी एक महिला मित्र है, ठीक, दोनों में बढ़िया अपना प्यार भरा पूरा है। महिला मित्र के साथ वो यूं कुल्फी उल्फी खाते हुए रास्ते पे चलते फिर रहे हैं। तो लड़की के जो महिला मित्र है, तो लड़की के पापा ने देख लिया। अब लड़की ने पापा ने देख लिया तो फिर भाई लड़की को घर बुलाया गया, उसने लड़की को फोन करके कहा कि पापा तुमसे मिलने के लिए कह रहे हैं। तो ये पूरा तैयार वार होके झुन्नू भैया जो हमारे पहुंचे एकदम वहां पे, क्या उसके पापा से मिलने जाना है। तो पापा बोले कि क्या, अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है, हैं झन्नू लाल सुन लो पहले मेरी बात, कि अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हारी सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। कुछ भी करो मुझे नहीं पता, तुम्हारी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए, फिर तो तुम मेरी बेटी से शादी करोगी। तो फिर झुन्नू सोच में पड़ गया कि इन्होंने बोला कम से कम 1 लाख, तो उसकी सैलरी तो 50,000 ही है, तो क्या शादी हो पाएगी बताओ।
झुन्नू के पापा ने कहा कि देखो मेरी बेटी से शादी आप तभी करेंगे जब आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख हो और झुन्नू की सैलरी है 50,000, तो क्या शादी हो पाएगी? तो गठबंधन संभव नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है? उन्होंने कहा था एटलीस्ट, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख सही लिख रही हो ना? हाँ ठीक है, 1 लाख होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इनकी सैलरी है भाई 50,000, तब तो होगा गड़बड़ है। अब तो गठबंधन संभव नहीं है, तो मुंह लटका झुन्नू लाल आ गए घर। इससे हाँ, अच्छा, झुन्नू लाल की कहानी से हमें क्या समझ बोल रही मैं, क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि झुन्नू लाल को बोला गया था कि देखो झुन्नू लाल, तुम्हारी सैलरी अगर 1 लाख है, कम से कम 1 लाख है, अब 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी। अब बताओ 4 लाख अगर झुन्नू लाल की सैलरी होती तो क्या महिला मित्र जो थी, उनके पापा झुनिया जो है, महिला मित्र का नाम झुनिया है, तो क्या उनके पापा को कोई दिक्कत होता? बोलते 4 लाख है, अरे कोई बहुत बढ़िया बात। मेरे कंडीशंस को क्या कर रहे हैं? ये फुलफिल कर रहे हैं। इनकी सैलरी एटलीस्ट 1 लाख मैंने बोला था, इनकी सैलरी तो 4 लाख है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम टेंशन ही नहीं है, मस्त है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। इन्हें कहा कि एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। तो क्या 2 लड़की हो जाएगी तो कोई दिक्कत है? अरे झुन्नू की सैलरी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख उन्होंने बोला, अगर झुन्नू की सैलरी 2 लाख हो जाए तो गठबंधन तो संभव है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या? फिर तो देखिए, तो समझ में आ गई आपको बात? तो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब होता है, पहले मैं इसको समझाऊंगी फिर मैं इसको समझाऊंगी, ठीक है, कि कम से कम, इन्हें लिखा कि एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 लड़की। तो क्या 2 लड़कियों भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल, ठीक है, तो हमको टोटल कितना है? 1500। मुझे फेवर क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 लड़की हो, 2 लड़की रहेगा तो भी चलेगा। तो ऐसी फैमिली ढूंढ लो भाई, देखो इसमें 0 लड़की, इसमें लड़की ही नहीं है, दोनों लड़का है। एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है, इसमें देखो 1 लड़की है। अब इसमें देखो ये दोनों की दोनों लड़कियां आई है, तो मुझे फेवर ये भी करेगा, मुझे फेवर ये भी करेगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो लिख लो 814, क्या लिखा हुआ है? 814 प्लस 475। This is our desired probability of at least 1 girl. Okay? अब क्या कह रहा है? At most 1 girl. At most मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आप दिल्ली जा सकते हैं। नहीं, दिल्ली तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, मैं कुछ और बताती हूँ। देखो, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँ, तुम ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च कर सकते हो। ठीक, 100 रुपए से ज्यादा तुम्हें खर्च नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा क्या? 100 रुपए। इसका मतलब तुम 1 से लेके 199 तक कुछ भी खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पापा ने मुझे पॉकेट मनी दी थी, और जब मैं छोटी थी तो, छोटी कहते हैं, तो अभी भी मुझे पॉकेट मनी मिलती है, तो पापा कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने का खर्चा 1,000 रुपए होना चाहिए, उससे ज्यादा लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो मैं पैसे नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा 100, चलो पापा की बात ही लिख देती हूँ 1,000। ठीक है, पापा ने बोला था ज्यादा से ज्यादा 1,000। 1,000 से ज्यादा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम 500 कर रही हो, 400 कर रही हो, 200 कर रहे हो, 399, 999, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब पापा खुश हो जाएंगे, इस महीने का खर्चा तो सिर्फ 500 हुआ, क्या बात है, खर्चा मेंटेन कर लिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है क्या? एट मोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की, ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की। तो क्या 0 लड़की भी पॉसिबल है? पापा ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, 1,000 रुपए खर्चा होना चाहिए, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो क्या दिक्कत है? कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। तो देखो वही कॉन्सेप्ट है कि एट मोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की। तो 1 लड़की वाला यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, मगर नहीं तो कर लेते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 गर्ल, एट मोस्ट 1 गर्ल क्या है? तो हमें टोटल क्या है? 1500। और हमें फेवर कौन कर रहा है? एट मोस्ट में कौन फेवर कर रहा है? तो 0 भी फेवर कर रहा है और 1 भी फेवर कर रहा है। उन्होंने बोला एट मोस्ट गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की, 2 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी तो आएगा, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो हम फेवर क्या करेगा? 211, 211 प्लस 814। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया आपको, ताकि एट मोस्ट और एटलीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर रखिए। अभी से आप आगे फर्दर जब आप प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे
तो फिर इसका बहुत बड़ा यूज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा लेती हूँ। जल्दी जल्दी मिटा लिया जाए और अपनी कहानी को आगे बढ़ाया जाए। और झुन्नू और जो झुनिया की कहानी मैंने आपको सुनाई, ये पूरी तरीके से काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, वैसे तो ये रियलिटी में होता है, काल्पनिक नहीं कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो होता ही रहता है। इंडियन सोसाइटी एक बार रुकना भाई बस। क्या कहूँ मैं शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। क्या कहूँ मैं शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ठीक है, चलो जितना मिट गया उतना मिट गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो भाई ख्वाब से बाहर आते हैं और रियलिटी की दुनिया में जीना शुरू करते हैं। तो रियलिटी की दुनिया में हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? प्रोबेबिलिटी। और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल लर्न बेसिक मैजिक। ठीक है, चलिए तो एक बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, पी ऑफ ई, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन एक जबरदस्ती एक लड़का था, उसने मुझे बोला कि हम तो यहाँ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बताइए मुझे कि अगर क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और ये भी बताइए कि क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। तो चलो मैं बताती हूँ क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए और क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। ठीक है, चलो 0 का मतलब होता है ऐसा कुछ जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इम्पॉसिबल हो। ठीक, और ऐसा कुछ जो सर्टेन हो। सर्टेन का मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या है। मैं कहूं कि मैंने डाइस को रोल किया, डाइस देखा ना, पासा यू वाला, देखो चलो बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए, देख लो पासा, देख लो तुम लोग। ठीक है, ये डाइस, ऐसी डाइस होती है क्यूब टाइप में। तो क्या हुआ, डाइस मैं लूडो खेल रही थी। एक बात बताती हूँ, गर्मी में नहीं, हाँ गर्मियों के दिन थे, एकदम जून का, तपती जून का महीना था, और ठंडी सी पेड़ के नीचे हम बैठ के लूडो खेल रहे थे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा टर्म आया और मैंने यू किया, पासा जो मेरे पास था, जो डाइस थी उसको रोल किया और उसमें 7 आ गया। मैंने डाइस को रोल किया, उसमें 7 आ गया। सब देख रहे हैं 7 कैसे आ गया। अच्छा, जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे भाई ये तो पक्की झूठी बात है, ये झूठ झूठ बोला मैंने, डाइस को रोल करने पे 7 कैसे आ सकता है, क्योंकि उसमें तो नंबर 6 तक ही तो होते हैं। तो मैंने क्या बोला, झूठ बोला। ये जो जो बात मैंने बोली है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए? तो जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो अकरेंस ऑफ इवेंट विल बी इम्पॉसिबल, घटना के घटित होने की जो संभावना है वो असंभव हो जाएगी। जैसे कि डाइस पे 7 आना। देखो मैंने एकदम सफेद झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसे यू खेल रही थी मैं, और मेरा टर्न आया और मैंने ये 7 कर दिया। अब महाभारत में मत पहुंच जाना, वो तो यूं चला है। ठीक है, तो डाइस को रोल करने का है, 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 0 है कभी, क्योंकि कभी डाइस पे 7 आ ही नहीं सकता है। मैं कहूं कि मैंने सिक्का उछाला और मेरे सिक्के पे कुछ और आ गया, ताजमहल बन गया मेरे सिक्के पे, मेरे हाथ में कुछ और आ गया, हेड आया टेल आया, ना हेड आया ना टेल आया, तो झूठ बात बोली है मैंने। तो क्या है, द अकरेंस ऑफ इवेंट इज इम्पॉसिबल, दिस इज 0, दिस इज 0, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अब क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, ये भी बात मैं आपको बताती हूँ। चलो मैं कह रही हूँ कि सूरज हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है। सूरज कहाँ राइज होता है? ईस्ट में। तो क्या ये बात कभी सूरज कभी साउथ से निकल जाएगा, कभी वेस्ट से निकल जाएगा? हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा। एकदम बात क्या है, सर्टेन है, ट्रुथ है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 ही होगी इसकी। जब मेरी बात सर्टेन होगी, मैं कहूंगी जैसे पृथ्वी है तो क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो अगर पृथ्वी का मन किया नहीं मैं सूर्य नहीं, अब जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगाऊंगी, तो क्या संभव है? ये है ही नहीं। एकदम सर्टेन बात मैंने बोली है,
सर्टेन बात बोलिए कि क्या सूरज ईस्ट में राइज होता है? तो होता ही है। इसकी इस घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। कितनी है? 1 है। द अकरेंस ऑफ द इवेंट इज 1, क्योंकि वो जो इवेंट है वो सर्टेन है। समझ में आ गया? तो क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए और क्या हो जाए प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए? इसका मतलब मैं आपको समझा दी। ठीक है, चलो एक और चीज बताती हूँ मैं तुमको। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि रवि नाम का कोई लड़का था, ठीक है, उसने बोला कि उसने कोई इवेंट परफॉर्म किया और उसमें उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, द अकरेंस ऑफ द इवेंट, अकरेंस ऑफ द इवेंट, घटना की घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 53% है। ठीक है, इसने कोई इवेंट किया होगा, आई डोंट नो व्हाट, और उसने कहा मुझसे क्या कि जो घटना की घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रवि नाम का लड़का है वो क्या कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 53 है। उसने मुझसे सवाल किया कि अगर आप एक बात बताइए कि क्या घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कोई इवेंट हो रहा है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 53% है, तो रवि ने मुझसे पूछा कि ये बताओ घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब न होने की निकाला जाए, है ना, अकरेंस आपको नहीं बताना है तो आपको क्या करना है, 1 में से अकरेंस को घटा देना है। ठीक है, 1 में से क्या करेंगे, अकरेंस को घटा देंगे। अब 53% है, इसको चेंज कर लो। क्या जब भी परसेंट आए, जब भी परसेंट आए तो क्या करते हैं, देखो 53 ऐसा लिखना और परसेंट आए तो क्या करना, 100 से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा 0.53। व्हाट इज दिस 0.53? तो 1 में से हम क्या घटा देंगे, 0.53 घटा लेंगे। जो भी आंसर आपका आएगा, जो भी आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग दिस इवेंट, इस घटना के घटित न होने की संभावना उतनी ही होगी। बात समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, तो ये दो बेसिक बेसिक चीजें थी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये कहाँ से आया मैं आपको बता दूं, कहाँ से आया। चलो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी कर लेती हूँ, समझ में आया तो ठीक। कोशिश तो वही रहेगी। देखो, किसी भी घटना, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली, उसमें सिक्का उछालूं और हेड आने की, सिक्का उछाल दिया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। चलो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी 1/2। और कुछ आएगा इस सिक्के पे, मुझे बताओ, और कुछ इस सिक्के पे आ सकता है? दोनों को जोड़ो, दिस इज 1, दिस इज 1। तो मैं कहूं कि मुझे हेड आने की, एक सिक्का मैंने उछाला और मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, तुरंत 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसे हम पी ऑफ डैश दिखाते हैं। अगर मैं इसको दिखा रही हूँ अकरेंस ऑफ द इवेंट, तो इसको पी ऑफ ऐसे करके दिखा रही हूँ, तो मैं इसको ऐसे करूंगी, ऐसे यहाँ पे और ऐसे डैश कर देंगे। ठीक है, इस पे डैश लगा देंगे। अगर वो अकरेंस का पी ऑफ ए है तो नॉन अकरेंस का हो जाएगा पी ऑफ ए डैश, ऐसे करके। ठीक है, ये घटना के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इवेंट अगर अकर हो रहा है तो ये, और अकर नहीं हो रहा है तो ये। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं इस पे कराती हूँ तुम लोगों को, मैं इसे मिटा देती हूँ। चांद मेरा नाराज है, न बात करे न मिलता है, कैसे उसको समझाऊं, समझे रिश्ता प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो चलो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान इधर उधर भंग नहीं करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, तो वहीं रखिए। चांद को थोड़ा नाराज कीजिए और काम में मन लगाइए। ठीक है, चलो कह रहा है कि एक रो में कितने 13 और 15 लड़के बैठे हुए हैं, है ना। ये स्टूडेंट्स हैं, ये बॉयज हैं और दिस इज द गर्ल्स। ठीक है, एक रो है और रो में 15 और 13 लड़के बैठे हुए हैं, 15 बॉयज और 13 गर्ल्स बैठी हुई है। ठीक है, अगर इनमें से ये रो बना हुआ है हमारा, जैसे असेंबली में बैठते थे जब स्कूल में होंगे, अभी भी आप लोग बैठते होंगे स्कूल में, ये रो हमारा बना रहता था। ठीक है, असेंबली में ऐसे करके। अब इस एक ही रो में बैठाया गया तो एक ही में ले लो, यहाँ से एक दो ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके बच्चे बैठे होंगे इसी में। सबका ये भी बना दें ऐसे 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 करके 15 और 13,
15 और 13 लड़के और लड़कियां एक ही रो में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है कि इनमें से किसी एक विद्यार्थी को मैंने निकाला, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो विद्यार्थी को मैंने निकाला है वो लड़का होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक, बात समझ में आया? तो मुझे बताना है। अब मुझे बताओ, मैंने फिर से आपको प्रोबेबिलिटी कराया था, क्या कराया था कि टोटल आउटकम अपॉन में फेवरेबल। यही बात मैंने बोली थी। चलो टोटल क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे बताओ, टोटल कितने हैं? तो 5 3 8 2 28, टोटल तो 28 स्टूडेंट्स हैं। मुझे बताना क्या है, इसमें से जब मैंने एक स्टूडेंट को चुना है, निकाला है, जो भी कह सकते हैं, पिक किया है या खड़ा कराया है या रो में से बाहर निकाला है कि तुम आओ अब स्टेज पे गाना गाओगे, ठीक है। तो जिसको भी मैंने इसमें से निकाला है उसके लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब मैं इसमें से निकाल रही हूँ तो मुझे बताओ कि वो जो बच्चा है वो लड़का ही आया होगा, स्टेज पे नाचने या गाने लड़का ही आया होगा, ठीक। तो लड़के होने की, इसमें टोटल लड़के हैं कितने? 15, और लड़कियां कितनी हैं? 13। मुझे फेवर क्या कर रहा है, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? लड़के। कि जो बच्चा मैंने निकाला है वो लड़का ही है, तो लड़के हैं कितने? 15। तो नहीं, 15 में से कोई तो आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखा होगा, तो इन 15 में से कोई तो आया होगा एक। इन 13 में से तो कोई नहीं आया होगा ना, तो हमें फेवर कौन कर रहा है? ये 15। दिस इज आवर डिजायर प्रोबेबिलिटी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है क्या? 15/28। अगर कह देता कि जो इसमें से मैंने जिन बच्चों को पिक किया है वो लड़कियां हैं, वो गर्ल्स हैं, तो क्या इसमें से कभी आ सकते हैं? मेरा फेवरेबल, मुझे फेवर कौन करेगा? यही करेंगे। तो 13/28। इन 28 में से कौन? तो लड़कियां। इन 28 में से कौन? तो लड़के। कितने? 15। कितने? 13। दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी मेरी जिसमें मैं और ज्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप कैसे थिंक करते हो चीजों को ये आता है। जैसे एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, एटमोस्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसमें थिंकिंग लेवल आपकी किस तरीके की है। जब मैं क्लास 9th में थी तो मैं सोचती थी कि मैथमेटिक्स का कोई रियल एप्लीकेशन देखने को क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत परेशान थी। और जब स्टैटिक्स आया तो बाप रे बाप, क्या हो गया मेरे साथ, हादसा हो गया, कांड हो गया। लेकिन आज ये प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, कुछ फील कर पाते हैं मैथमेटिक्स में रियल लाइफ में कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आपको, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।